मुझसे अक्सर आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा है कि भैया ये रिस्क मैनेजमेंट जो होता है इसके बारे में हर कोई बात करता है कि हमें रिस्क मैनेज करना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, हमें साइकोलॉजी को मैनेज करना चाहिए। बट ये एग्जैक्टली रिस्क मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली हम कैसे समझें? किताबी ज्ञान रियल लाइफ में तो लागू होता नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा एक सीरीज बनाई जाए जिसमें एटलीस्ट 5 से 10 वीडियोस डाले जाएं, जिसमें कि मैं अपने अनुभव के बेसिस में, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी चीजें मैंने रिस्क मैनेजमेंट के अक्रॉस अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखी है ओवर द लास्ट 11-12 ईयर्स, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक दीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ, आपको रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस, साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस पसंद है। और कमेंट्स में रिस्क जरूर लिखिएगा, बिकॉज जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज्यादा इस पे वीडियोस और जल्दी आएंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं ना हमारी दुनिया में, वो नहीं होते जिनकी जो माइंडसेट होती है, जिनकी जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, जिनकी जो अप्रोच होती है टूवर्ड्स मार्केट, वो क्वांटिटीज के साथ बदलने लग जाती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर रहा हूं तब मैं 10 शेयर्स के साथ ट्रेड कर रहा हूं, और आज अगर एट अ टाइम मैं 10 लाख शेयर्स के साथ ट्रेड कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी स्ट्रैटेजी बदली होगी, ओवर द टाइम मेरी स्ट्रैटेजी इंप्रूव हुई होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने काफी सारे उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किए होंगे। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज नहीं बदली है, एंड वो है डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मैं 10 शेयर्स के लिए लेता था, आज वही डिसीजन मैं 10 लाख शेयर्स के लिए लेता हूं। इसका मतलब क्या है? अगर 10 शेयर्स में मैं ये कहता था कि मैं 3% से ज्यादा गंवाने को तैयार नहीं हूं, तो आज अमाउंट भले ही बड़ा दिखेगा 10 लाख शेयर्स पे, लेकिन रूल कहीं ना कहीं वही 2.5 से लेके 3% होगा। अगर 10 शेयर्स में मैं एक माइंडसेट बनाता था कि मैं 1:4 के रेशियो पे ट्रेड करूंगा, तो आज अगर वो 10 लाख, कल को जाके 50 लाख शेयर्स भी होंगे, तो मैं 1:4 का रेशियो रखूंगा। देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति, आपको मैं अब आपका ट्रांजैक्शन बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मिस्टेक कहां पर हो जाती है, गलती कहां पर हो जाती है। आप लोग शेयर मार्केट में आते हो, अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो, स्टार्टिंग में डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत करते हो, उसके बाद छोटे अकाउंट की ट्रेडिंग से शुरुआत करते हो। यहां तक बिल्कुल सही है, बिकॉज मैं कभी भी किसी को नहीं कहता हूं कि सीधे जाओ मार्केट में ढेर सारा पैसा लगाओ। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि आप एकदम बिगिनर हो तो केवल 1000 रुपए लगाओ आप मार्केट में, उससे ज्यादा नहीं। आप सवाल करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, तो भाई साहब आप बिगिनर हो। एक बिगिनर को जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरुआत करे। आप नॉर्मल कैश ट्रेडिंग इंट्राडे में 4 to 5x आपको मिल जाता है, आप उससे शुरुआत करो। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये बंदा जिसके अकाउंट में शायद 5 लाख रुपीस है, वो शुरू करता है 1000 रुपीज से। वो 1000 रुपीज में तो पूरे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हाँ भैया, मैं अगर 1000 रुपीज है तो मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 40-50 रुपए से ज्यादा नहीं गवा रहा हूं, 30 रुपए से ज्यादा गवा नहीं रहा हूं, प्रॉफिट का मैं टारगेट कर रहा हूं 200 रुपए का, वहां तक वो ठीक रहता है। बट जैसे ही वो अपने अमाउंट को बढ़ाने की शुरुआत करते हैं कि चलो अब धीरे धीरे करके हम अमाउंट बढ़ाते हैं, हम अब गए 100 क्वांटिटीज, 1000 क्वांटिटीज, इस प्रोसेस में पैसे तो वो बड़े बनाते रहते हैं, लेकिन अपने प्रोसेस को चेंज करते जाते हैं। प्रोसेस को चेंज करना और टेक्निक को चेंज करने में जमीन आसमान का अंतर है। टेक्निक तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ताकि आप स्केल कर पाए, लेकिन प्रोसेस को चेंज करना मतलब अब जैसे ही वो बंदा 10,000 के अकाउंट से ट्रेड कर रहा है 1000 के जगह पे, अचानक से वो ऑप्शंस में कूद जाएंगे, क्योंकि भैया ये शेयर मार्केट में शेयर्स जो इक्विटी रहता है वो तो स्लो ग्रो कर रहा है, तो लेट मी जंप इनटू द ऑप्शन ट्रेडिंग। अचानक से प्रोसेस ही चेंज हो गया। आपका अभी तक आप कैश में कर रहे थे और 10,000 में अचानक से ऑप्शंस में आ गए, और ऑप्शंस में भी आप सीधे इंडेक्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते हो, अगले दिन गैप डाउन होता है, 5000 का नुकसान हो गया, और अब मिस्टेक्स शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन सेम। तो इसका तरीका क्या होना चाहिए? इसका तरीका सिंपल सा होना चाहिए कि आप अगर 10 शेयर से ट्रेड कर रहे हो तो अगला सीधे 10,000 से शेयर मत ट्रेड करो। इवन इफ यू हैव द कैपिटल, इवन इफ यू हैव द बैंडविड्थ, आप कितने में करोगे? आप अगर शुरुआत करी है आपने 10 शेयर्स के साथ, तो नेक्स्ट टाइम आप जाओगे उसको धीरे से बढ़ाओगे 15 में अपने कंफर्ट लेवल को आप टेस्ट करोगे, अपने आप को वर्कआउट करके देखोगे कि वेदर आई एम बिकमिंग कंफर्टेबल
ओवर हियर और नॉट। कंफर्टेबल हो गए तो फिर 30, 30 से 40, 40 से 50। प्रॉब्लम ये रहती है हम 10 से सीधे 100 पे चले जाते हैं। कमेंट्स में बताना अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला अध्यांश होता है वो ये सिंपल सा है, डोंट चेंज योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग योर क्वांटिटीज बिकम। और एक चीज इसके ही एक्सटेंशन में अगर मैं बताता हूं, पेन ऑफ होल्डिंग एक टर्म होती है, पेन ऑफ होल्डिंग। अब ये क्या होती है, देखिए क्या होता है कि ये बहुत डिबेटेबल है। कुछ लोग बड़े ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कुछ लॉसेस को पकड़ के रखते हैं और उसके बाद प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में भी निकलते हैं। रिटेल ने बहुत बार देखा होगा, जैसे हम लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस करते हैं तो वहां पर भी आप में से काफी सारे लोगों ने देखा है कि हाँ कभी कभार लॉस में रहते हैं पर होल्ड किया रहता है और अच्छे प्रॉफिट में निकलते हैं। लाइकवाइज आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। लेकिन वहीं पर कुछ रिटेल ट्रेडर्स, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट प्लेयर्स लॉसेस को होल्ड करके बैठते हैं और वो लॉसेस बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं और वो तब तक बढ़ते जाते हैं जब वो एक ह्यूमंगस पार्ट बन जाता है। वैसे इस चीज को आप लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। मार्केट में आजकल काफी सारे टूल्स है। फॉर एग्जांपल धन में एक ट्रेडर कंट्रोल करके एक फीचर है जहां पर कि आप अपने लॉसेस को लिमिट कर सकते हैं। आप किसी सेकेंड एंटिटी जिसको आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो उसको अथॉरिटी दे सकते हो कि भाई साहब अगर मैं एक्सेस ट्रेड कर रहा हूं इधर क्लिक कर देना, यहां पर मेरी ट्रेडिंग बंद। ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो। रिस्क मैनेज करने की बहुत बेहतरीन टूल्स है। इनफैक्ट इंट्राडे में आप नीचे से ऊपर तक आपका कितना डैमेज हुआ है M2M में वो भी दिख जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जो लोग भी वहां से अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस मिलता है, तो जाके चेकआउट करना। बट इस पेन ऑफ होल्डिंग को थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अपना एक पर्सपेक्टिव बताता हूं। आज से आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स के मेरे कुछ ट्रेड चल रहे थे जिसपे मैं रनिंग करीब 8 या 9 लाख के लॉस पे बैठा हुआ था। मैंने उस लॉस को काटा नहीं। आप कहोगे कि आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफ हो कि इतने बड़े लॉस को नहीं काट रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल डिसेंट साइज है तो परसेंटेज वाइज वो उतना बड़ा डैमेज नहीं था। बट दूसरी चीज है, जब आप प्रोसेस ड्रिवन होते हो उसके बेसिस पे जब आप रिस्क मैनेज करते हो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प बन जाता है। तो मैंने अपने प्रोसेस को कैसे फॉलो किया, तो मैंने जहां से टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स को ऐड करना शुरू किया था, मैं एक बार में ऐड नहीं करता हूं, मैं धीरे धीरे करके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे को 60 लॉट्स 60 लॉट्स जाने हैं तो मैं पहली ट्रॉन्च में 10 लॉट के साथ जाऊंगा, फिर वेट करूंगा। अगर वो साइडवेज हो रहा है वहीं पे मैनेज कर रहा है तो 10। अगले दिन मान लो ग्लोबल सिनेरियो के कारण कोई गैप डाउन हुआ और मैं लॉन्ग जाना चाहता हूं तो फिर मैं 15 या 20 करूंगा, क्योंकि ये ग्लोबल रीजन के कारण हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और वो अगर देखिए वो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के दौरान कि वो बहुत ही बड़ा डैमेज है या वो एक टेम्पररी डैमेज है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देख के तो मैं टाटा मोटर्स होल्ड कर रहा था। अब मैं उसको एग्जिट क्यों नहीं कर रहा था मैं बताता हूं। बिकॉज मार्केट मेरा जो एक हार्डकोर एक सपोर्ट जोन था उसको रिस्पेक्ट कर रहा था टाटा मोटर्स पे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार एज लॉन्ग एज ये मेरे प्रोसेस के अंडर है मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा। अब दिस इज द पावर ऑफ होल्डिंग इट ऑन द पेन, बिकॉज करीब करीब 4-5 दिन तक वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं किया। बट जब उसने मूवमेंट किया मैंने अपने लॉस का 3x मैंने बुक नहीं किया था, 3x जो लॉसिंग अमाउंट था उसका 3x वहां पे बनाया। What do we need to understand? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लॉसेस काटो मत, पर मैं ये कह रहा हूं ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन पेन ऑफ होल्डिंग। आपको कहां तक आप होल्ड कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आप अपने पोजीशन को लेने के जस्ट बाद थर-थर कांपने लग जाते हो 1, 2, 3 पॉइंट के बाद भी ना, दैट मीन्स आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत है। आपने अपनी औकात से ज्यादा पोजीशंस ले लिए हैं। तो आपके लिए ये जो पेन होता है ये डिफाइन इस चीज से नहीं होगा कि आप का टारगेट कितना है या स्टॉप लॉस कितना है। ये पेन डिसाइड होगा बेस्ड ऑन जिस क्वांटिटी के साथ आप कंफर्टेबल हो। जैसे आज के दिन पे आप मुझे कह दोगे कि फ्यूचर्स के 150-200 लॉट के साथ भी अभिषेक तुम बैठ जाओ, मैं बैठ सकता हूं। लेकिन यही अगर आप 11 साल पुराने अभिषेक को बोलोगे, ऑल्दो वो मिस्टेक कर रहा था 30-40 लॉट के साथ जिसका भारी नुकसान भी हुआ था उसको बाद में, बट अगर आप मतलब आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, आप कहते हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं होता, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देता, 50 पैसा भी इधर उधर हो जाता तो मेरी हालत खराब हो जाती। तो हमेशा याद रखो आपकी सीक्वेंस, आपके साइजेस उस हिसाब से बढ़ना चाहिए और अपने पेन पॉइंट को समझो। हर बंदे का पेन पॉइंट अलग होगा। मैं एक ट्रेडर से बात कर रहा था, वो बोला मेरा पेन पॉइंट है 17 करोड़ का, बिकॉज उनका कैपिटल बड़ा है, जाहिर सी बात है। ही इज ट्रेडिंग विद लाइक 120 CR और समथिंग, 17 करोड़ का उनका है। अब आप सोचो भैया, किसी दिन आप सुबह उठे, अगले दिन आपको 17 करोड़ माइनस दिखे,
क्या हालत होगी। बट उनका वो पेन लिमिट है। परसेंटेज वाइज ऑब्वियसली ये 2-3% नहीं है, क्योंकि 120 करोड़ पे 17 करोड़ भी मेरे हिसाब से बड़ा परसेंटेज निकल जाता है, बट दैट इज हिज पेन पॉइंट। तो अपना पेन पॉइंट समझने की कोशिश करो, बुकिश ज्ञान पे मत जाओ यार, मेरा सिंपल सा कहना है। बुक्स पढ़ो लर्निंग के लिए, बेस बनाने के लिए, बाकी प्रैक्टिकल समझो। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक करो। नेक्स्ट चीज, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप में से काफी सारे लोग ना रिस्क मैनेजमेंट की जगह ढूंढते रहते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी, द होली गेल स्ट्रैटेजी। आप पूरी दुनिया के पीछे पड़े रहते हो, अरे हमको अच्छी स्ट्रैटेजी बता दो, अरे भाई एक भयंकर वाली स्ट्रैटेजी बता दो, अरे यार आप सर अपनी स्ट्रैटेजी बता दो। भैया अपने चैनल पे करीब 12 से 13 स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ शायद आपको अच्छी लगेंगी, कुछ शायद बेकार लगेंगी, कुछ पे जो भी है। बट पॉइंट है, पता है, मैं अगर एग्जैक्ट अपनी स्ट्रैटेजी भी किसी को बताता हूं ना, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वो केवल जो रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं उसके 20% ही पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रिपरेशन, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे जर्नलाइजिंग, मेरी हैबिट्स, इन सारी चीजों को कॉपी नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स द रीजन माय डियर फ्रेंड, रिस्क मैनेजमेंट में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। इंस्पिरेशन सबसे लो। इनफैक्ट मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कोर्स पे एनरोल होते हैं, वो लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको हिंट्स मिलता है, अच्छा ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स ध्यान देने, ये वाले पॉइंटर्स ध्यान देने, लेकिन वो डिट्टो का डिट्टो कॉपी करने नहीं जाते। और यही चीज आपको अपने जहन में डालनी पड़ेगी। समझ गए? नेक्स्ट चीज हमेशा याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट जब भी आप करने जाएंगे तो उसके 3 अंश होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला प्रोसेस, दूसरा पेन पॉइंट, तीसरा होता है रियल मार्केट एनालिसिस। प्रोसेस इज बेसिकली स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। इस पे मैं रिस्क मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कहीं ना कहीं बात करूंगा। पेन पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हर बंदे के लिए, हर लड़के हर लड़की के लिए ये पेन पॉइंट अलग होगा, बिकॉज कैपिटल अलग है, अनुभव अलग है, हमारे रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड अलग है। एंड फाइनली रियल मार्केट एनालिसिस, आपकी रिस्क मैनेजमेंट को इवॉल्व होना पड़ेगा विद रियल मार्केट एनालिसिस। जब तक आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, एल्गो ट्रेडिंग नहीं करो। बाय द वे एल्गो ट्रेडिंग पे हमारे चैनल पे बढ़िया वीडियो है, जाके चेकआउट करना, अभी तक नहीं किया। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, रियल मार्केट एनालिसिस को कोई बीट नहीं कर सकता। रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको उधर भी करना है। एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं। रीसेंट एग्जांपल पे मैंने कुछ कॉल सेल करके रखे थे और मार्केट ने कैप अप किया हुआ था। जाहिर सी बात है मैंने पूरे कैपिटल के साथ नहीं किया था, अपने करीब 15 to 20% मेरा कैपिटल डिप्लॉयड था। अब मार्केट गैप अप हो गया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपने कॉल सेल्स को और ज्यादा उधर ऐड करूं, दूसरा था एडजस्टमेंट करूं कि चलो भाई उसको कुछ मैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर दूं, तीसरा था उसको काट दूं। पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से निकाला कि मेरा जो बफर बचा हुआ है रिस्क लेने का, वो वहां पर भी करीब 1.5-2% का बफर बचा हुआ था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उसको ऐड कर दूं, लेकिन लूजिंग गेम को ऐड करना शायद सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गिरेगा। ये उस दिन की बात है जब यूएस डेट सीलिंग की जस्ट एक दिन पहले की बात है, जब आपको याद होगा मार्केट अच्छा खासा गिरा। तो व्हाट डिड आई डू? मैंने बोला यार सेफ साइड में कहीं ना कहीं एक डिप तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं टाइम नहीं कर पा रहा हूं, बट 5-6 दिन में तो आएगा। मैं नेक्स्ट सीरीज के जहां पर कॉल्स थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव मिले उसको सेल किया हुआ और उसको मैंने हेज कर दिया विद सम पुट सेलिंग। तो इससे मैंने दोनों तरफ का एक मार्केट व्यू लेके गेम खेला। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, रियल मार्केट एनालिसिस में आपकी अलग रिस्क मैनेजमेंट होगी। और प्लीज आपके पास भले ही अकाउंट में 5-10 लाख रुपए हैं, जब तक आप 10,000 रुपए से अपने आप को धीरे धीरे स्केल नहीं कर पाते, 5-10 लाख पे मत जाना। एंड फाइनली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, अगर 0.5 से लेके 1% का मूव, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्टॉक की बात कर रहा हूं, वो आपको शिवर करने लग जाएगा, इसका मतलब आप रॉन्ग साइज ट्रेड कर रहे हो। और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा रायता इसी के लिए फैलता है बिकॉज मैक्सिमम लोग गलत पोजीशन साइज को ट्रेड करते हैं। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ एस्पेक्ट्स मिले होंगे रिस्क मैनेजमेंट के। कमेंट्स में रिस्क लिख दीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो इन्हीं एरियाज के आसपास चाहिए। डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।